So hello everyone, this is Aman Verma and you are watching Med Mentality. Currently I'm studying in Samara State Medical University which is located in Russia. एंड गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिम कार्ड्स के बारे में जो आप रशिया में यूज कर सकते हो, बैंक अकाउंट्स के बारे में जो आप लोग रशिया में यूज कर सकते हो, आपके पेरेंट्स आपको पैसे कैसे भेजेंगे इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। भैया कौन सा फोन की कंपनी लेना चाहिए इस चीज के बारे में भी बात करेंगे गाइज। एंड ये जो वीडियो है मेनली सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये उन सभी लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम रशिया आ रहे हैं। अगर आप एक ट्रिप पे आ रहे हो रशिया के, आपके लिए भी ये वीडियो है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो भी आपके लिए ये वीडियो है। एंड अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि बहुत सारे लोग आते तो हैं बट लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते ही नहीं है। प्लीज सब्सक्राइब कर देना गाइज, बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड फील करता हूँ जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। एंड प्लीज बताना अपना रिव्यू एंड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि भैया कौन सा सिम कार्ड हमें लेना चाहिए, कौन सा सिम वहां पे काम करेगा, हमें ओटीपी कौन से सिम पे रिसीव होगा। मैं यार आपको बता देता हूं कि आप गलती से भी VI एंड जियो इन दो कंपनी का सिम कार्ड बिल्कुल मत अपने साथ लेके आना। अगर आपके पास VI या जियो इन दोनों में से कोई सा भी सिम कार्ड है, आप प्लीज उसको तुरंत अभी एयरटेल में पोर्ट करवा लो। पोर्टिंग मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी नंबर है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ये वाला नंबर है 9881018849, दिस इज माय फोन नंबर। एंड मान लो ये जो नंबर है मेरा जियो में है तो इसको मैं पोर्ट करवा के एयरटेल करवा लूंगा। ठीक है, नंबर वही रहेगा बट सिम कार्ड जो है हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, जब आप आ रहे हो तो आप अपने साथ एयरटेल का थैंक्स ऐप अपने साथ आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इससे आप डायरेक्टली रिचार्ज करवा सकते हो। क्योंकि देखो आपको अपना सिम कार्ड जो है वो चालू रखना पड़ेगा अगर आपको OTP चाहिए, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो एंड या कुछ भी आपको कभी भी आपको अपने फोन पे OTP चाहिए तो आपको उसके लिए अपने फोन में हर महीने रिचार्ज करवाना पड़ेगा। ठीक है, करेंटली जो टेरिफ प्लान्स हैं वो एयरटेल नहीं सारे टेलीकॉम कंपनीज के बढ़ चुके हैं। सो अभी जो करंट जो रेट चल रहा है एयरटेल का, जो बेस्ट रहेगा आपके लिए वो यही वाला है कि आप 199 वाला रिचार्ज करवा लो। ठीक है, ये आपको 28 डेज का वैलिडिटी देगा और इसमें 2 GB इंटरनेट आपको मिलेगा, बट वो वहां पे वर्क नहीं करने वाला। ठीक है, क्योंकि आप रशिया में हो, आपको उसके लिए फिर इंटरनेशनल रोमिंग करवाना है, बट आपको इंटरनेशनल रोमिंग रिचार्ज करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी और ये जरूर करवा लेना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको कोई भी आपके पास सिम कार्ड है आप प्लीज उसको पोर्ट करवा लेना एयरटेल में। सिर्फ एयरटेल का ही जो है नेटवर्क आपको पूरे ऑल ओवर रशिया में देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा चलता है। ठीक है, बाकी VI कहीं कहीं पे चलता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा VI लाने के लिए। और जियो तो अभी जस्ट आया है तो उसको वो भी नहीं चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्लॉट 1 या स्लॉट 2। भैया कौन से स्लॉट में हम लोग सिम डाल के लेके जाए। देखो यार, आजकल के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं सब जो हैं न्यू जनरेशन के स्मार्टफोन्स हैं, और आप कोई सी भी स्लॉट में आप अपना जो है इंडियन सिम को डाल के लेके जाओ। मैं आपको पर्सनली ये बोलूंगा कि आप अपना जो सिम है वो आप स्लॉट 1 में लेके जाना। ठीक है, स्लॉट 1 में क्यों लेके जाना, क्या रीजन है इसका कि देखो जब भी आपके पास, जैसे आप डुअल सिम यूज कर रहे हो, ठीक है, तो डुअल सिम अगर आप यूज कर रहे हो तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अपने फोन पे ही करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे ये मेरा सिम इजेक्टर टूल हो गया, ये मेरा फोन है। ठीक है, ये रहा फोन। तो अभी मैं करूंगा इसमें क्या कि ये मैंने ऐसे किया। ठीक है, अब देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो सिम है ये रशियन सिम है, ये जो पीले रंग की आप देख रहे हो। ठीक है, ये रशियन सिम है और ये स्लॉट नंबर 2 है। ठीक है, स्लॉट नंबर 2 है ये। तो आप अपना जब आप रशियन सिम अपने डालने वाले होगे तो इतना आधा ही आप निकालना। ठीक है, जो स्लॉट है आप इतना आधा ही निकालना, पूरा स्लॉट मत निकालना। पूरा स्लॉट अगर आप निकालोगे तो जो स्लॉट 1 है वो भी बाहर आ जाएगा। तो उससे होगा ये कि अगर गलती से भी उसमें से सिम बाहर आ गई, जैसे ये सिम है, ये इस तरीके से अगर ऐसे बाहर आ गई ना, तो आपका जो गूगल पे है वो लॉग आउट हो जाएगा। और अगर वो लॉग आउट हुआ तो आपको पड़ेंगे उससे 800 या 900 आपको लगाना पड़ेगा रिचार्ज के लिए, तब जाके वो वापस एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो इट्स बेटर कि इतना आधा सा आप खोलो
अपना स्लॉट को और उसमें अपनी रशियन सिम जो है स्लॉट नंबर 2 में डालो और ऐसे करके बंद कर दो। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया। इतना ज्यादा सरदर्द लेने की जरूरत नहीं है कि भैया स्लॉट 1 में डालें, स्लॉट 2 में डालें, बता दिया। अगर गलती से भी वो सिम आपका स्लॉट 1 से बाहर ऐसे निकलता है तो आपका गूगल पे हो जाएगा लॉग आउट और कम से कम 800 से 900 रुपए आपको लगाने पड़ेंगे उसको वापस री लॉग इन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको एसएमएस चाहिए नहीं, उसमें एसएमएस आपको भेजना पड़ता है अपने साइड से। ठीक है, तो मेक श्योर करो ये चीज। ठीक है, और आप प्लीज अपने फोन में जब आप आ रहे होगे इस बार तो आप गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे और पेटीएम, ये चारों एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके उसमें लॉग इन करके लेके आना। क्योंकि अगर गलती से भी अगर आपका गूगल पे या फोन पे कुछ भी अगर गलती से लॉग आउट होता है तो एटलीस्ट आपके पास कोई अल्टरनेटिव ऐप जो है वो होना चाहिए। समझ में आ गया किस तरीके से ये चीज करनी है? आपको समझ में आ गया? आगे चलते, रशियन कार्ड को स्लॉट नंबर 2 में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम आती है, तो एज सच इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करोगे कि भैया सिम कार्ड हम अगर रशिया जा रहे हैं तो कौन सा मतलब सिम कार्ड हमें यूज करना चाहिए? देखो, मेरे हिसाब से मैं जो हूँ जोटा यूज करता हूँ, जो नंबर 1 पे मैंने लिख रखा है योटा। ठीक है, मेरे को अच्छा ये लगा। ठीक है, सिम अच्छी लगी मेरे को ये, और इसका जो प्लान्स है वो भी काफी सस्ता है, तो इसलिए मैं वो यूज करता हूँ। काफी लोग टेली2 यूज करते हैं, कुछ लोग टिंकऑफ की सिम भी यूज करते हैं, कुछ मेगाफोन यूज करते हैं, कुछ एमटीएस भी करते हैं। बट एक उन बच्चों के लिए जो खासकर समारा आ रहे हैं उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई योटा का सिम बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको लेना है तो आप योटा का सिम ले सकते हो। मेनली कंसल्टेंसी योटा ही देती है, और स्टार्टिंग में हमको मेगाफोन एक्चुअली मिला था, बट सून हमने प्राइजेस को कंपेयर किया बहुत सारे अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज से जो कि रशिया में है, और हमें पता चला कि योटा जो है वो बेस्ट है। ठीक है, तो आप योटा यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि भाई बैंक अकाउंट्स, भैया कौन से बैंक में हम अपना जो है अकाउंट ओपन कराएं, अपना खाता ओपन कराएं। ठीक है, तो देखो यार 3 बैंक्स हैं, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी। ठीक है, ये तीनों बैंक्स में आप किसी भी बैंक में जाके आप अपना सेविंग अकाउंट्स जो है वो ओपन करवा सकते हो। अगर आप माइनर हो, अगर आपकी एज कम है, ठीक है, बिलो 18 हो, तो आप एक माइनर का सेविंग अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो। अब पूछोगे कि भैया बेस्ट बैंक कौन सा है, तो यार बेस्ट बैंक मेरे हिसाब से पीएनबी या एचडीएफसी है। क्यों? बिकॉज पीएनबी और एचडीएफसी में जो है आपका कन्वर्जन रेट काफी कम रहता है, और इनकी सर्विस भी अच्छी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसबीआई की भी अच्छी है, ऐसा नहीं है, बट जो कन्वर्जन रेट है, मान लो अगर सैंक्शन हट जाते हैं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा अगर आप पीएनबी और एचडीएफसी में आपका अगर अकाउंट है तो। सो ऐसा नहीं है कि अगर अभी आपके पास पीएनबी नहीं है तो आप तुरंत जाके मॉम डैड को परेशान कर रहे हो कि प्लीज पीएनबी में ही खुलवाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट ईयर भी खुलवा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके पास नहीं है अभी फिलहाल कल कोई अकाउंट नहीं है तो आप प्लीज पीएनबी या अपना एचडीएफसी में अकाउंट खुलवा लीजिएगा। ठीक है, देन बात करते हैं कि भैया वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड ये दोनों वहां पे वर्क करता है कि नहीं। यार देखो, सैंक्शंस के बाद ऐसा हुआ है कि यहाँ पर दोनों ही कार्ड, जो कि एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है वीजा एंड मास्टर कार्ड, ये दोनों ही यहाँ पर वर्क नहीं कर रहे हैं। इस वजह से बच्चों को प्रॉब्लम होती है पैसे निकालने में। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेथड क्या है, क्या करना पड़ेगा? क्या हमें इंटरनेशनल डेबिट कार्ड चाहिए, वीजा कार्ड चाहिए, मास्टर कार्ड चाहिए? देखो, एक कार्ड बनवा लेना, ठीक है, कोई भी एक, या तो एक कार्ड आप वीजा का बनवा लेना या तो एक मास्टर कार्ड का बनवा लेना, लेकिन एक इंटरनेशनल कार्ड जरूर बनवा के लेके आना, क्योंकि ड्यूरिंग योर ट्रेवलिंग आपको कभी ना कभी आपको ये कार्ड्स जो है यूज करने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका ले ओवर है कहीं पे, किसी भी पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे अगर आपका ले ओवर है, फॉर एग्जांपल दुबई में है, कतर में है, ठीक है, बाकू अजरबैजान यहाँ पर है, ठीक है, बहरेन में है, कहीं पर भी है, तो आप वहां पे एटलीस्ट रशिया के बाहर में तो आप अपने उन कार्ड्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, इंडिया में भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो एक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड अपने साथ हमेशा रखो, मतलब रखना जरूरी है, क्योंकि क्या पता इन फ्यूचर अगर सैंक्शंस हटते हैं तो आपका वो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड जो है वर्क करेगा, रशिया में प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है, तो अभी एक और चीज मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप पूछोगे कि भैया हमारे मॉम डैड हमको घर से पैसे कैसे भेजेंगे, तो कुछ नहीं करना है उनको। मॉम डैड आपके जो अकाउंट है उसमें आपको गूगल पे या फोन पे जिस तरीके से, या नेट बैंकिंग, उसके थ्रू आपके अकाउंट में पैसे डाल दिया करेंगे। एंड
आपको क्या करना होगा, उन पैसों को आप ही के यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई सीनियर होगा जो रूबल्स को कन्वर्ट करता होगा, वो आप अपने सोर्सेज से, अपने कॉन्टेक्ट से पता लगा लेना, और उन भैया दीदी को जो भी होंगे आप उनको अपना अमाउंट देना ट्रस्ट करके, ठीक है। पहले ट्रस्ट देखना, मतलब लोगों से पूछना क्या लोग, मतलब जनरली कौन किससे करवाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे यूनिवर्सिटी में मैं ये काम करता हूँ, मेरे कुछ और फ्रेंड्स हैं वो लोग भी करते हैं। तो आप लोग जो है ट्रस्ट पे आप लोग मेरे को अपने पैसे दोगे, उन पैसों को मैं रूबल्स में कन्वर्ट करूंगा, एंड रूबल्स में कन्वर्ट करके आपके बैंक अकाउंट, आपके रशियन बैंक अकाउंट में मैं आपको वो चीज ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। ये ऐसा प्रोसीजर होता है। मॉम डैड को ऐसा कुछ इतना टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली अपने बच्चों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करोगे थ्रू नेट बैंकिंग या थ्रू फोन पे, और उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस जो है हम लोग के हाथ में रहता है। हम लोग आराम से रूबल्स कन्वर्ट करके जिनको भी जरूरत होती है उनको दे देते हैं, ठीक है। अब बताता हूँ कि भाई रशिया में कौन कौन से बैंक्स होते हैं, ठीक है। तो रशिया में मेनली आपके पास पहला टिंकॉफ, देन उसके बाद आता है सिबेर बैंक, देन आता है अल्फा बैंक, देन आता है वीटीबी बैंक, ठीक है। इसमें से सबसे जो ज्यादा यूज किया जाता है वो होता है टिंकॉफ बैंक। क्यों? बिकॉज ये मतलब एक तरह से स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है बैंक है, मतलब स्टूडेंट फ्रेंडली बैंक है, मान के चलो, ठीक है। इसमें कैशबैक्स बहुत ज्यादा ग्रेट मिलते हैं, बहुत ही ग्रेट कैशबैक्स आपको मिलेंगे। कुछ भी आप खरीदने जाओगे उस पर कैशबैक्स आपको मिलेगा। इसके डेबिट कार्ड्स जो इनके आते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, तो आप कोई भी अलग अलग डिजाइन का डेबिट कार्ड आपके प्रेफरेंस पे मंगवा सकते हो, और काफी ग्रेट ऑफर्स इस पर रहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आपका आता है सिबेर बैंक, काफी लार्जेस्ट बैंक है, सिमिलर टू एसबीआई, और इसमें थोड़े चार्जेस लगते हैं, ठीक है। एनुअल चार्जेस जैसे अभी करंटली जो इसका है वो है 1400 रूबल्स एवरी ईयर, तो वो एक तरह से मान के चलो मेंटेनेंस चार्ज होता है, ठीक है। अल्फा बैंक भी अच्छा है, बीटीबी बैंक भी अच्छा है, बट मेनली जो बच्चे हैं वो टिंकॉफ यूज करते हैं, तो आप लोग भी टिंकॉफ यूज कर लेना, ठीक है। और ये मेनली आपके कंसल्टेंसी वाले ओपन करवा के दे देंगे आपका जो बैंक अकाउंट होगा, और 1 से 2 वीक में आपका ये बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये मस्त आपके हॉस्टल के बगल में आएंगे और आपको कॉल करेंगे कि हम लोग आ चुके हैं, आप अपना वेरिफिकेशन, अपना डॉक्यूमेंट्स लेके हमारे पास आ जाओ, और विद इन उसी टाइम आपका अकाउंट ये लोग खोल के दे देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया फोन कौन सा लेके आए। हमने सुना है फोन कौन सा लेके आए वहाँ पे, ठीक है। आईफोन जरूरी है क्या, या कोई और भी कंपनी का लेके आ सकते हैं? यार देखो, कोई भी कंपनी का लेके आओ, ठीक है। कोई भी आईफोन लाओ, रेडमी लाओ, रियलमी लाओ, कोई सा भी लाओ, यहाँ पे सारे कंपनी के फोन वर्क करते हैं। सैमसंग के कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स हैं जो कि वर्क नहीं करते हैं, वो क्योंकि उसमें एक कंट्री वाइज लॉक लगा हुआ रहता है, ठीक है। उस लॉक को आपको इंडिया से ही अनलॉक करके लाना पड़ेगा, तब जाके वो रशिया में वर्क करेगा, ठीक है। एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है बाकी फोन्स के कंपनी में, हम कोई सा भी आप यूज करते हो। मैं खुद अभी जैसे ये रियलमी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो अच्छा ही चल रहा है और वहां पे वर्क करता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल मॉडल्स आर वर्किंग, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स थे जो मेनली स्टूडेंट्स के मन में होता है बिफोर कमिंग टू रशिया, और मैंने आपको सारी चीजें जो है डिटेल्ड वे में अच्छे से समझा दी हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना गाइज अगर आपको ये मतलब वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी। मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।